6.6 में क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं। इसका ये फिगर है। क्वेश्चन में कह रहा है दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट करते हैं पी पर। तो पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। तो ट्राइंगल कौन से? ए पी सी। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए कोई भी दो एंगल देख लो। तो हमने बोला सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल डी पी बी, एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम बोलेंगे एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल डी पी बी के। रीजन आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसको कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, जो कि क्लास 9th में पढ़ा जाता है। तो हम बोलेंगे एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल बी डी पी। रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी, डी पी बी बाई एंगल। ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशो, यानी पहली दो साइड ए पी ओवर डी पी विल बी इक्वल टू लास्ट की दो पी सी ओवर पी बी। ये आ जाएगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशो इक्वल होता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी इसको यहाँ ले जाएं और इस टर्म को यहाँ ले जाएं, तो ऐसे हो जाएगा ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू डी पी। तो यही मेरा सेकंड पार्ट है जो मुझे प्रूव करना था। ठीक है। तो फिर से ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो दो एंगल हमने बोले कि इक्वल हो गए, इसलिए दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनकी साइड का रेशो लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन आ गया, ख़त्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8th क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक सर्कल है और हमें ये वाला ट्राइंगल पी ए सी कौन सा? ये वाला ट्राइंगल मुझे प्रूव करना है सिमिलर है किसके? पी डी बी के, यानी इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। ये मुझे प्रूव करना है कि ये सिमिलर है आपस में, यानी छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है। तो उसके लिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि एंगल पी दोनों में ही कॉमन है, और एक ये आ जाएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसका रीज़न क्या आएगा, इसको अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले एंगल, इसको अगर हम नेमिंग कर दें 1, और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो पहले हमने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। फिर हमने बोला एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी डी सी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दूसरा रीजन हो गया। तो ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल लेंगे? फ्रॉम 1 and 2 हमारा ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो एंगल 2 दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 3 के। तो एंगल 1 का मतलब क्या है? एंगल 1 का मतलब है एंगल पी ए सी इक्वल है, और एंगल 3 का मतलब है एंगल बी डी पी के। हम बोल सकते हैं बी डी सी बोले या बी डी पी बोले, एक ही मतलब है। ठीक है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, दोनों में ही एंगल पी कॉमन है। एंगल पी इक्वल टू एंगल पी दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अब
इन दोनों क्राइटेरिया की वजह से ये मेरा सिमिलर हो गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB बाय एंगल। बस, और सिमिलर हो गया तो साइड का रेशो यानी PA ओवर PD इक्वल टू AC ओवर DB। अब इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, और ये भी ले सकते हैं PC ओवर PB। तो आप इसको और इसको ले लो, क्योंकि हमें PA और PB चाहिए, तो PA और PB इन दोनों को लेने से आ जाएगा। तो पहले ऐसे लिखा PA ओवर PD इक्वल टू PC ओवर PB। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। बस यही हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। PA इंटू PB, PC इंटू PD। बस, तो फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। दोनों को सिमिलर करने के लिए एक तो ये एंगल कॉमन है, और एक हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है। इसके इक्वल क्यों आया? क्योंकि ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो वहाँ से रिजल्ट ये आ गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बस खत्म। फिर साइड का रेशो लगाएंगे तो वहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में हमारे पास ये फिगर दे रखा है, और ये हमें कंडीशन दे रखी है एक। इसमें हमें प्रूव करना है कि BAC जो है AD बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, BAC को, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो टू प्रूव अगर हम लिखें, पहले चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास BD ओवर CD इक्वल है AB ओवर AC के, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन लिया है, कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं एक पहले। क्या इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरह से हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से एक्सटेंड किया ताकि हम इसके पैरेलल, AD के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच सकें। ये लाइन है AD के पैरेलल, तो इसको हम, दिस इज़ A, और इसको हम P कह देते हैं। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन लिखा? हमने लिखा प्रोड्यूस BA टू BA को P तक प्रोड्यूस करो, एंड PC पैरेलल टू AD, ये हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया। तो प्रूफ में सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है 1, और ये एंगल 2 कह देते हैं। 1 और 2 आपस में इक्वल है, रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम BPT लगा सकते हैं। कौन से? इस ट्रायंगल में BPC ट्रायंगल अगर आप चेक करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो BPT लग जाएगा। तो हमने सबसे पहले प्रूफ में इसी को लगाया। हमने बोला इन ट्रायंगल BPC AD पैरेलल है PC के, तो देयरफॉर बाय BPT क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा BA ओवर AP इक्वल है BD ओवर DC। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। और एक हमें ये दे रखा है, हमें दे रखा है BD ओवर DC, CD बोले या DC बोले, इक्वल टू AB ओवर AC, ये हमें दे रखा है। ये सेकंड रिजल्ट, ये गिवन है हमें। तो अब इन दोनों से 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोलेंगे यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है,
तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स मेरी इक्वल हो गई। तो बी ए ओवर ए पी इक्वल है ए बी ओवर ए सी के। तो दोनों में बी ए और ए बी दोनों का एक ही मतलब है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बना, ए पी ओवर 1 ओवर ए पी इक्वल टू 1 ओवर ए सी। तो रेसिप्रोकल लेने से हम बोल सकते हैं ए पी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो एक रिजल्ट हमारा ये आया। तो इसका मीनिंग क्या है, आप देखो, हम बोल रहे हैं ए पी ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्यों, रीजन आ जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ए पी के अपोजिट एंगल 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू ए सी के अपोजिट एंगल 1 है। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो 1 जो एंगल है वो हमने कह दिया 3 के इक्वल है, और 3 जो एंगल है 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो फाइनली हमारा इन तीनों से ही क्या रिजल्ट निकलेगा, इन तीनों से ही हमारा रिजल्ट निकलेगा कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। बट हमें तो इंटरेस्ट कौन कौन से दो एंगल्स में है, हमें इंटरेस्ट 2 और 4। क्यों, क्योंकि AD बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को अगर 2 और 4 इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम सीधा सीधा जो हमारे काम का है हम उसको लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BAC या इसकी जगह AD बाइसेक्ट, दिस इम्प्लाइज AD बाइसेक्ट एंगल BAC। बस, तो एक बार फिर से ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में ये हमें गिवन था और हमें प्रूव करना था कि AD बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 2 और एंगल 4 हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन लिया कि हमने BA को प्रोड्यूस किया P तक और PC पैरेलल है AD के। तो BPT थ्योरम लग गया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे और BPT का इस्तेमाल करेंगे, जो रिजल्ट आया BPT से। तो वहाँ से कंक्लूजन हमारा ये आता है कि ये वाली साइड कौन सी, AP, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाती है। ये हमारा रिजल्ट आता है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। और ये दोनों एंगल इक्वल होने के बाद एक रिजल्ट तो ये आया, एक रिजल्ट ये आया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन तीनों से ही हम कह सकते हैं 1 2 3 4 सारे ही आपस में इक्वल है। तो फाइनली 2 और 4 इक्वल है, इसलिए AD बाइसेक्ट एंगल BAC हमारा रिजल्ट आ गया। बस खत्म। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में फिगर हमें दे रखा है, ये हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये है 2.4, दिस इज़ 2.4। तो क्वेश्चन एक पार्ट में तो हमें कह रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ ये क्या है। तो इसमें अगर हम नेमिंग कर दें, ये A कह दें, ये B कह दें और ये C कह दें, तो इन ट्राइंगल हम कह देते हैं ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमने बोला AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC हमें मालूम है, BC है 2.4 उसका स्क्वायर, और AC हमें दे रखा है 1.8 उसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5.76 प्लस 3.84। तो ये कितना आ जाएगा, 10 5.76 and 3.84, 1.8 1.8
4 6 14 18 3.24, दिस इज 3.24। तो इसको ऐड करने से ये हो गया 0 9 10 8 9, तो 9 आ गया, तो ए बी मेरा आ जाएगा √9, दैट इज़ 3 मीटर्स। तो ए बी मिल गया मुझे 3 मीटर। तो एक तो मुझे यही बताना था कि ये जो हमारे पास ये जो लेंथ है ए बी, ये कितना है। ये कह रहा है अज्यूमिंग दैट द हर स्ट्रिंग इज टाउट, हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट। तो मुझे यही बताना है कि कितनी स्ट्रिंग, ये इसकी लेंथ क्या है ए से बी तक के डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक आंसर तो ये आ गया। फिर वो कह रहा है कि इफ़ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस स्ट्रिंग को वो पुल कर रही है, यहाँ से वो पुल कर रही है, किस रेट से पुल कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड्स में मुझे ये डिस्टेंस बतानी होगी कि यहाँ पर जो फ्लाई है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या होगी, क्वेश्चन ने ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड एट विच स्ट्रिंग इज पुल्ड, ये हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ने कहा कि आफ्टर 12 सेकेंड्स, तो टाइम कितना है, टाइम है 12 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड है 5 और टाइम है 12, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ 0.6 मीटर्स। तो 0.6 मीटर्स हमारा ए बी जो है कम हो जाएगा 10 सेकेंड के बाद, यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आफ्टर 10 सेकेंड्स जो ए बी की लेंथ है वो हमारी हो जाएगी, ऑलरेडी हमने निकाली है 3 में से 0.6 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर्स। तो ए बी हो गया 2.4 मीटर्स, और ए सी तो हमारे पास वही रहेगा, उसका जो हाइट है ए सी हमारा फिक्स्ड है विच इज़ 1.8 मीटर्स। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसमें ए बी सी ट्राइंगल में बी से लेके सी तक का डिस्टेंस बी सी कितना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है 2.4 का होल स्क्वायर, और बी सी हमारा कितना है, बी सी तो हमें मालूम ही नहीं है, और ये है 1.8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5.76 बी सी का स्क्वायर प्लस 3.24। तो उसको उधर ले जाके माइनस करेंगे, -3.24, तो कितना आएगा, ये हो गया 6 - 4 2, 7 - 2 5, एंड 5 - 3 2, ये आ गया बी सी का स्क्वायर। तो उसका अंडर रूट, बी सी हो गया अंडर रूट 2.52। तो अंडर रूट 2.52 कैलकुलेट करते हैं, 1, ये 1 हो गया, इसमें से 1 बच गया, तो 1 + 1 यहाँ 2 आ जाएगा, और डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद दोनों के दोनों पेयर नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 7 से तो नहीं होगा, 25 × 5 इज़ 125, 26 × 6 36, 3 12 + 3 तो 5 आएगा, 1.5, यहाँ पर 5 ले लो, 125, तो इसको लिख लेते हैं हम 1.5 मीटर। ठीक है, इतना आ गया अप्रॉक्स। तो बी सी आ गया, तो हमारे पास निकालना क्या है, हमें यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस बतानी है, तो इसमें 1.2 और ऐड कर लो। तो फाइनली हमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस,
तो आंसर हॉरिजेंटल डिस्टेंस विल बी, उसमें 1.2 और ऐड कर लेंगे, तो हम बोलेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस विल बी 1.5 प्लस 1.2 यानी 2.7 मीटर्स। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया, बस ख़त्म।